अब अमेरिका की दिक्कत और बढ़ गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस देश से खदेड़े गए अमेरिकी सैनिक, जिस देश से न केवल खदेड़े गए बल्कि अपने हथियार, अपने हेलीकॉप्टर, तमाम साजो सामान छोड़कर अमेरिकी सैनिकों को पहली फुर्सत में जाना पड़ा, उस देश ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया ईरान पर हमले का मतलब समझ लीजिए काफी कुछ खो देगा अमेरिका। जैसी ये खबर निकल कर आई, अमेरिका की हालत खराब हुई क्योंकि उसका युद्धपोत पहले से ही फंसा हुआ है। ये कौन है आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अमेरिका की दुगदुगी बढ़ रही है और हालात यह पैदा होगा कि अपने आप को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका अब उसने अपनी नौसेना की एक तिहाई सेना को वहां तैनात किया है ईरान से लड़ने के लिए, और अपने आप को क्या कहते हैं, महाशक्ति। मैंने आपसे पहले ही दिन से कहा था कि इस युद्धपोत को भेजकर अमेरिका ने अपनी साख नहीं फंसाई है, बल्कि इज्जत तार तार होने की स्थिति में। अब ऐसे में लगातार अपनी ताकत का दम्भ दिखाकर ईरान को डराने की कोशिश है, लेकिन ईरान तो ईरान, एक देश जिसने अमेरिका को खदेड़ दिया था, भगा दिया था, लताड़ दिया था, उसने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लड़ाका संगठन हूती लड़ाकों को, हमास को, हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह के लिए तो डायरेक्ट करता था जब तक सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, तो यहीं सीरिया से होकर ईरान से सीरिया से लेबनान पहुंचते थे, हथियार ही सबको पता था। फिर बाद में हमास पर वाला मामला आया, फिलिस्तीन गजा पर संघर्ष हुआ, फिर हूती बीच में, तो सबको सपोर्टर यही चाहता है, इजराइल भी, कि भैया ईरान इनको हथियार देना या इनको समर्थन करना बंद कर दे, क्योंकि जब जब मौका मिलता है तो इजराइल को इसके दहला देते हैं। अच्छा, मसला अब यहां से नहीं है। एक ऐसे देश और एक ऐसा लड़ाका जो फिलहाल अभी सरकार चला रहा है, जिसके बारे में अमेरिका ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, बचता है उससे, उस देश के बारे में बात करने से भी बचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। मैं बात कर रहा हूं तालिबान की। जी हां, तालिबान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के समर्थन में खड़े हैं, किसी भी तरह का हमला उसके बाद भुगतने के लिए तैयार है अमेरिका। अफगानिस्तान वाला मामला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वक्त में इराक पर हमले के फौरन बाद, उससे पहले ही मतलब अफगानिस्तान में अपने अड्डा जमाया, लंबे समय तक रहे और लगा था कि वो सब वो पालेंगे, जिसकी उम्मीद के साथ वो अफगानिस्तान आए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हालत खराब हुई और आपने सबने देखा कि प्लेन जा रहा है, उसमें अमेरिकी सैनिक बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हैं और अपना सारा साजो सामान छोड़कर। अब ऐसे में खबर क्या है, उस देश से लड़ने की हिम्मत नहीं है अमेरिका की। ईरान पर हमले की स्थिति में तालिबान का बड़ा बयान है। तालिबान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यदि ईरान पर किसी तरह का हमला होता है तो वह ईरान के साथ एकजुटता में खड़ा रहेगा और पूर्ण समर्थन देगा। फिलहाल इस बयान पर अन्य देशों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पर तालिबान साफ तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है, यह क्लियर कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक ऐसे देश, जिस देशों में जाकर अमेरिका ने अपनी नाक कटवाई है, थूथू हुई है, उनसे वो ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वो, मैं अब भी कह रहा हूं कि वो ईरान को लेकर भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। उसका जो प्लान था वो प्लान पहले से ही तय था। अगर ये सब होता, दंगे वहां पर नहीं होते, प्रदर्शन नहीं होते, तो आराम से सब चीजें चल रही होती, वो प्रतिबंध खेलते। दरअसल दंगे की आड़ में ईरान में तख्ता पलट का पूरा प्रोग्राम सेट था। आप बताइए, आखिरी बार आपने रजा पहलवी को कब बोलते सुना था? जैसे ही दंगे हुए तो रजा पहलवी ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे कि भाई लो लो लो, हटाओ, जल्दी करो, मैं आऊंगा, ये वो तमाम चीजें। यानी वो अमेरिका और इजराइल के हाथ खेल रहे थे। अब तो मोसाद एजेंट पकड़े जा रहे हैं, यानी दंगा भड़काया गया और कमजोर करके ईरान पर तख्ता पलट की पूरी साजिश थी, इसीलिए ये युद्धपोत भेजा। अब युद्धपोत आ तो गया, तब तक दंगे खत्म हो गए। अब वो इससे आगे बढ़ा नहीं सकते, ना मिसाइल दाग सकते, क्योंकि अब तो ईरान संभल गया, इसीलिए फंसा हुआ है और वो चाहता है कैसे भी करके एक अच्छी सी डील करके वो निकल जाए। जैसे ये खबर निकल कर आई, उसके फौरन बाद भी जरा ये देखिए पहले। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से घेर लिया है ईरान ने। देखिए, तो इसमें जो बताया गया है कि ईरानियन स्टेट टीवी रिपोर्ट दैट द आइलैंड अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आर फुली मिलिटराइज्ड। दिस इंक्लूड ए न्यू हाई स्पीड ड्रोन capable of neutralizing naval and air target, making airborne landing operation extremely dangerous। ये कह दिया गया, यानी खुल्लम खुल्ला ये खेल अब खेला जा रहा है। ईरान ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर को
बांध दिया, मतलब है तो उसका उसकी कमान में तो था ही पहले, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरह से कब्जा है और आइलैंड पर पूरी तरह से कहा जा रहा है वहां पर अत्याधुनिक हथियार सेट कर दिए, बहुत सारी चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए क्या किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, लगातार ऐसी वीडियो, ये वीडियो भी निकल कर आई सामने। तो हुआ क्या है, ईरान ने मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शुरू किया वॉर एक्सरसाइज। ये कदम अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे दौर की वार्ता से पहले एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मूज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। ऐसे में इस अभ्यास के क्षेत्रीय और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका की इस उकसावे के बाद ईरान ने जो किया उससे दुनिया थोड़ा दहशत में है, क्योंकि मसला ये नहीं है कि किसी और भी देश इस पर चपेट में आएंगे, लेकिन आर्थिक तौर पर उनको दिक्कत होगी। खास तौर पर एशियाई देश जहां पर तेल पहुंचता है और तेल पहुंचाने के लिए इन्हीं इस रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, यानी कि अब युद्ध अभ्यास के नाम पर या उसे पूरा तरह ब्लॉक कर देगा, तो उनके दाम बढ़ना तय है और कमर टूट जाएगी। यह दरअसल क्यों करना पड़ा ईरान को, मैं आपको बताता हूं। एक खबर निकली, अमेरिका ने अब अपनी नौसेना का 1/3 हिस्सा ईरान के पास तैनात कर दिया है। दक्षिणी चीन सागर से कई जहाजों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है, जिससे ताइवान असुरक्षित स्थिति में आ गया है। ताइवान को लेकर आप देख ही रहे थे कि कैसे चीन के साथ उसका विवाद चल रहा है। अमेरिका बीच में कूदा था और ताइवान की रक्षा के लिए उतरा था। इन सब के बीच चीन ने बार बार कहा था आप चले जाइए यहां से, लेकिन ईरान के साथ नया मोर्चा खोलकर उसको लगा कि एक युद्धपोत भेजने से ईरान घबरा जाएगा और टाई अप कर लेगा। वो तो हुआ नहीं, उल्टा अब ताइवान और आसपास के इलाकों में जो युद्धपोत से वो सब भेजने पड़ रहे हैं वहां पर। यानी अब शक्ति जो है वो एक जगह आ गई है ईरान के आसपास, और जिन लोगों से दुश्मनी ली थी अब वो फ्री है कि वो अपने दुश्मन पर हमला कर सके। ये अमेरिका की नीति रीति है। यानी अब ताइवान को फंसाकर अब अकेला ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। देखिए ये वाला युद्धपोत भेजा जा रहा है, देखते चलिए वीडियो। तो यही वो युद्धपोत है, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर की तरफ रवाना। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर, जो अब पहुंच चुका है और भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है, यानी मेडिटेरियन सी की तरफ। दुनिया के सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल ये पोत FA-18 और F-35 लड़ाकू विमानों के साथ बड़ी स्ट्राइक क्षमता रखता है। क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच इस तैनाती को अहम रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। यानी ईरान को घेरने चला था अमेरिका, अमेरिका ईरान को तो नहीं घेर पाया, उल्टा खुद घिर गया। नमस्कार।